नमस्कार बच्चों। इसके पहले हमने आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के कवितावली जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है उनका जीवन परिचय पढ़ा था। और अब उनके द्वारा रचित कवितावली जो रामचरितमानस के उत्तरकांड से ली गई है, इसका भावार्थ सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस कवितावली में जो कि उत्तरकांड से उद्धृत है, तुलसीदास जी ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। उनकी अभिव्यक्ति अपने समकालीन कवियों से आगे है। कवितावली के 2 कवित्त आपके पाठ्यक्रम में हैं जो इसका प्रमाण हैं। उन्होंने पहली कवितावली में पेट की आग की दारुण और यथार्थ अभिव्यक्ति की है, यानी पेट की आग को बुझाने के लिए, उसे शांत करने के लिए मनुष्य क्या क्या प्रपंच रचता है, इसका यथार्थ चित्रण तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। किसबी यानी व्यवसाय धंधा करने वाले, कुल परिवार, किसान कृषक वर्ग, बनिक व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाले, भाट जो विभिन्न प्रकार के करतब दिखा करके लोगों का मनोरंजन करते हैं, चाकर, सेवक, चपल नट, चोर, चार, चेटकी यानी नट, भाट, चोर, चार, चेटकी, ये सब चेटकी यानी बाजीगरी जो दिखाते हैं, ये सब इस संसार में जो भी कार्य करते हैं, यानी मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, उन सब का एकमात्र कारण पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेट की, यानी पेट के कारण ही इस संसार में सभी अपने कार्य को करते हैं। कौन से कार्य? पढ़त, पढ़ते लिखते हैं, गुण गढ़त, अनेक तरह की कलाएं सीखते हैं, चढ़त गिरी, पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, अटत गहन गन और गहन जंगलों में भ्रमण करते हैं, आहन अखेट की शिकार करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो भी क्रियाकलाप है मनुष्य जो भी करता है वो सब केवल पेट की आग को शांत करने के लिए। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, यानी व्यक्ति जो अच्छे बुरे कार्य करता है, धर्म अधर्म यानी धर्म या अधर्म का पालन करता है, जो भी उसके द्वारा अच्छे बुरे कृत्य किए जाते हैं, उन सब का एकमात्र कारण पेट ही को पचत, केवल पेट भरने के लिए ही ये सभी छोटे बड़े कार्य किए जाते हैं। यहाँ तक कि अपने पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए मनुष्य बेचत बेटा बेटकी, यदि उसके पास कोई साधन नहीं है तो अपने बेटी और बेटा को भी बेच देता है। अर्थात पेट की जो ज्वाला है उससे निकृष्ट कार्य करवाने के लिए भी उसे मजबूर कर देती है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही ते। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी स्थिति में एक राम घनश्याम यानी राम रूपी जो घनश्याम है, जो बादल हैं, आग ही बड़ी वागते बड़ी है आग पेट की, यानी इस पेट की आग को शांत करने का कार्य सिर्फ और सिर्फ राम रूपी घनश्याम ही कर सकता है, क्योंकि ये जो पेट की आग है वह समुद्र की आग से भी
भयंकर है। आग बड़वागिते, बड़ी है आग पेट की, यानी बड़वाग्नि से भी, समुद्र में लगने वाली आग से भी बढ़कर के ये पेट की आग है, जिसे केवल राम रूपी घनश्याम ही मिटा सकते हैं, उसे बुझा सकते हैं। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस पूरी कवितावली में समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है, यानी पेट की आग को शांत करने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए मनुष्य कितना निकृष्ट हो जाता है, इसका यथार्थ चित्रण दिखाई दे रहा है। इसमें कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों का मुख्य रूप से प्रयोग दिखाई दे रहा है। ब्रज भाषा का लालित्य है। राम घनश्याम, इसमें रूपक अलंकार है। और आग बड़वागिते, आगी पेट की, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। अब आइए अनुप्रास अलंकार देखते हैं। इसमें कहाँ कहाँ है। किसवी किसान कुल का वर्ण की आवृत्ति, भिखारी भाट, चाकर चपल, चोर चार चेटकी, गुण गढ़त, गहन गन, आहन अखेटकी, बेचत बेटा बेटकी, बड़वागिते, बड़ी, यानी जहाँ भी एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। और इसमें मुख्य रूप से अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम इस दूसरे कवित्व में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय की जो स्थिति थी कितनी भयानक थी, क्योंकि आर्थिक दुरावस्था अपने चरम स्थिति पर थी, जिसके कारण अकाल और राजनीतिक विषमताएं, जिसके कारण स्थिति कैसी भयानक हो गई थी, उसी का चित्रण तुलसीदास जी द्वारा यथार्थ रूप में किया गया है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, यानी किसान जो खेती करना चाह रहा है उसके पास खेती करने का साधन नहीं है, भिखारी को न भीख, और जो भिखारी भीख मांग रहा है उसे भीख नहीं मिल रही है, क्योंकि खेती हो ही नहीं रही है, जिसके कारण अनाज के कमी होने के कारण भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही है। बलि अर्थात बलि के लिए लोग जो जीव जंतुओं के लिए भोजन निकाल देते थे वो भी नहीं मिल रहा है। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जो बनिक यानी जो बनिया है उसे व्यवसाय का कार्य नहीं मिल रहा है, न चाकर को चाकरी, जो सेवक वर्ग है उन्हें सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है, अर्थात उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, यानी जीविकोपार्जन से दूर लोग सोच रहे हैं कि वो क्या करें, कहे एक एकन सो कहा जाई का करी, सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और किस कार्य को करें, क्योंकि कोई भी कार्य हमें करने को मिल नहीं रहा है। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी। वेद और पुराणों में भी ये बातें कही गई हैं कि केवल राम ही हैं जो सब पर कृपा करते हैं, रावरे कृपा करी, जो हम सब पर कृपा करते हैं। और दारिद दसानन दबाए दुनि दीन बंधु, दीन बंधु यानी
गरीबों की मदद करने वाले अर्थात राम, दरिद्रता रूपी रावण दशानन यानी रावण जो दरिद्रता के रूप में अपने हर रूप में हमारे सामने विद्यमान है, उस संकट को दूर करने के लिए दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये सारा संसार जब पाप से पीड़ित है अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं, उस समय पापों का नाश करने वाले राम ही हैं। चारों तरफ हाय हाय मची हुई है, यानी दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, यानी चारों तरफ सब लोग दुखी होकर हाय हाय चिल्ला रहे हैं। उस समय केवल राम ही हैं जो दरिद्रता रूपी रावण का दहन कर सकते हैं। इस कवित्व में तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व अकाल का यथार्थ चित्रण तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। इसमें तुलसी की राम के प्रति अनन्य भक्ति स्पष्ट हो रही है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। दारिद दशानन और दुरित दहन, इसमें रूपक अलंकार है, उसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी है क्योंकि द वर्ण की आवृत्ति है। कवित्व छंद है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग बहुतायत से किया गया है। अनुप्रास अलंकार किसान को, भिखारी को न भीख, सीध्यमान सोच बस, यानी जहाँ एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार है। दारिद दशानन दबाए दुनि दीन बंधु, दावण की आवृत्ति। दुरित दहन देखी। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का मुख्य रूप से इस कवित्व में प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत कवित्व में तुलसीदास जी ने समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि वह श्री राम के भक्त हैं, श्री राम के अनन्य भक्त हैं, जिसके कारण उन्हें जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो कोई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे कोई धूत अर्थात सांसारिक माया मोह को त्यागने वाला व्यक्ति, अवधूत सन्यासी, राजपूत यानी राजपूत सिंह, जोलहा जुलाहा जो कपड़े बनाने का कार्य करते हैं, कपड़े सिलने का, अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे कोई धूत कहे, अवधूत कहे, राजपूत कहे या फिर जुलाहा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू को जाति बिगाड़ न सोऊं, मैं किसी की जाति को नहीं बिगाड़ना चाहता। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का मुझे कोई शौक है। तुलसीदास जी का कहना है कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये प्रसिद्ध है, सरनाम यानी ये प्रसिद्ध है कि मैं राम का गुलाम हूँ, मैं राम का सेवक हूँ। जाको रुचय सो कहे कछु ओ, जिसको जो अच्छा लगे वो मुझे कहे, लेकिन मैं राम का गुलाम हूँ, उसमें अर्थात श्री राम में मैं पूर्णतः समर्पित हूँ।
अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। जाको रुचय सो कहे कछु, मतलब जिसको जो अच्छा लगे वो कह सकता है। क्योंकि मैं मांग के खैबो, मैं मांग कर खा सकता हूँ। मसीत को सोइबो, मस्जिद में सो सकता हूँ। लेबो को एक न देबो को दो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अन्य शब्दों में कवि ये कहना चाह रहा है कि उसे समाज में कोई संबंध नहीं रखना है, केवल उन्हें राम के प्रति अपने अनन्य भक्ति में लीन रहना है। कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है, इसलिए केवल अपनी राम भक्ति को वह अपने जीवन का सार समझते हैं। इसमें मुख्य रूप से दास्य भक्ति का चित्रण हुआ है। लेबो को एक न देबो को दो, ये मुहावरे का सशक्त प्रयोग है। इसमें सवैया छंद है। इसके पहले के दोनों छंद जो थे वो कवित्त थे और इसमें आपका सवैया छंद है। मसीत को सोइबो यानी मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता और समरसता का परिचय दिया है। यानी उन्हें जाति धर्म इसमें विशेष रुचि नहीं है, बल्कि वो सबको समान समझते हैं, उदार प्रवृत्ति के हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार, कहौ कोई, काहू की यानी कावर्ण की आवृत्ति, कहे कछु जहाँ एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आए उसमें अनुप्रास अलंकार है।